हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि 2 की घात m एक 4 अंकों वाली संख्या है जहां पे m का मान प्राकृत संख्याओं से लिया गया है, तब m के भिन्न भिन्न मानों की संख्या क्या होगी। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले मुख्य अवधारणा देख लेनी है। अवधारणा मुख्य अवधारणा में हमें देखना है कि 2 की घातें जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं उसका मान कितना होता जाता है। तो लिखेंगे 2 की घातों का मान। 2 की घातों का मान हम लोग निकालते हैं तो 2 की घातों का मान हमें याद भी होना चाहिए। तो वो सबसे पहले प्राकृत संख्याओं से लेके चलना है। तो 2 की घात 1 का मान 2 के बराबर होता है, 2 की घात 2 का मान 4 के बराबर होता है, 2 की घात 3 का मान 8 के बराबर होता है, 2 की घात 4 का मान अपने पास 16 के बराबर होता है, 2 की घात 5 का मान 32 के बराबर होता है, 2 की घात 6 का मान 64 के बराबर होता है। इसके आगे और बढ़ते हैं तो 2 की घात 7 का मान 128 के बराबर होता है, 2 की घात 8 का मान 512 के बराबर होता है। इसके आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये मैंने गलती कर दी, 512 2 की घात 9 का मान होता है, ये अपने पास 256 के बराबर आ जाएगा, 256। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 2 की घात 9 का मान निकालते हैं तो 256 में 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 512। फिर 2 की घात 10 का मतलब ये है कि 512 में 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1024। फिर 2 की घात 11 का मतलब ये है कि 1024 में 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2048। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 2 की घात 12 की बात करते हैं तो 2048 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4096। और 2 की घात 13 की मैं बात करूं तो ये अपने पास आने वाला है 8192। और 2 की घात 14 की बात करूं तो ये अपने पास आने वाला है 16384। फिर देखिए हम लोग अगर इसको भी 2 से गुणा कर देंगे तो अपने पास 2 की घात 15 का मान आ जाएगा। तो 2 की घात 15 बराबर ही आ जाएगा 32,768। यहाँ तक हमें संख्याएं याद होनी चाहिए। अब देखिए सवाल में चलते हैं। तो सवाल में हमें क्या बोला है, पहली चीज 2 की घात m का मान 4 अंकों की संख्या ये अपने पास बनने वाली है। इसका मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। ये 1000 के बराबर या 1000 से बड़ी हो सकती है। और सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की 9999 होती है, तो इसके बराबर या इससे छोटी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम m का मान, यहाँ पे 4 अंकों की संख्या कब शुरू होगी, देखो 8 तक तो नहीं हो रही और 512 ये भी 3 अंकों की है, तो 10 से शुरू हो रही है, ये 10 से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे जब m का मान 10 रखेंगे तो हम लोग 2 की घात 10 का मान देख लेते हैं, 1024 के बराबर होता है, जो कि 1000 से बड़ा है और 9999 से छोटा है। ठीक है, मतलब ये मान हो सकता है। अब देखिए m बराबर 11 रख देते हैं तो यहाँ से ये 2 की घात 11 का मान किसके बराबर होगा, 2048 के बराबर होगा, जो कि 9999 से छोटा है और 1000 से बड़ा है। मतलब ये मान भी बिल्कुल सही है। फिर m बराबर 12 का मान देख लेते हैं तो 2 की घात 12 किसके बराबर हो जाएगा, 4096 के बराबर हो जाएगा। ये 9999 से छोटा है और 1000 से बड़ा है, मतलब ये मान भी हो सकता है। m बराबर 13 के लिए देख लेते हैं। 2 की घात 13 का मान 8196 के बराबर होता है, जो कि 9999 से छोटा है और 1000 से बड़ा है, मतलब ये मान भी हो सकता है। m से छोटे सारे मान हमने देख लिए। इसमें m से छोटे 10 से छोटे मान जो लिए हमने वो इसमें 3 अंकों की संख्या थी, तो 3 अंकों की संख्या तो हमें लेनी नहीं थी, केवल हमें ये 4 संख्याएं हमें लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं 5वीं संख्या लूंगा, m का मान 14 लूंगा, तो ये 5 अंकों की संख्या चली जाएगी जो 9999 से बड़ी हो जाएगी। तो 4 मान अपने को m के मिल गए, उनको लिख देते हैं। m बराबर 10, 11, 12 और 13। तो यहाँ पे हमें क्या बोलिए, m के भिन्न भिन्न मानों की संख्या कितनी है, 4। तो 4 यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले तो लिखेंगे m के मानों की संख्या, m के मानों की संख्या हम लोग देखते हैं तो ये 4 के बराबर आ गई। अब विकल्प देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है। विकल्प नंबर 3 में दे रखा है, तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।